अभी हमारे बीच में एक और शानदार पर्सनालिटी है, मुगल सराय से हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छी तरह से आरसीएम कर रहे हैं। अब इनका फील्ड वर्किंग गजब का होता है, गजब का फील्ड वर्किंग, बहुत जबरदस्त फील्ड वर्किंग है। घर से बाहर रहते हैं और एक फार्मूला जो हम बोलते हैं, घर में रहेंगे समस्याएं बनेगी, फील्ड वर्किंग करेंगे सोल्यूशन मिलेगा, इस पर एकदम खड़े उतर रहे हैं। तो आप लोग जोरदार तालियों के बीच में हम रेस्पेक्टेड महानंद केसरी सर को इन्वाइट करते हैं। सर आपका वेलकम है, स्वागत है। कैसे आपने स्टार्टअप किया, गौर से सुनिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्टार्टअप करवाने की कला की बात करें सर, तो आपसे बेहतर सर मैं क्या बताऊं सर, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को काउंसलिंग कर करके आप स्टार्टअप करवाते हैं। सबसे बड़ी कला तो सर आपसे सीखना हम लोगों को है। रही बात सर, आपने पूछा है कि हम लोगों का स्टार्टअप कैसे हुआ और अपनी स्टार्टअप हम लोगों ने कैसे किया, वो हम लोग को यहाँ बताना है सर। है तो परिचय, नाम महानंद केसरी है, मैं भी पड़ाव पे रहता हूँ सर। और इस बिजनेस की जब मैं शुरुआत किया था तो गांव से शुरुआत किया था। एक मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, उसी से मैं लोगों को प्लान दिखाता था। और आज प्रेजेंट टाइम में अपने पास सर कार है आरसीएम की वजह से, और एक अच्छी खासी इनकम है सर, फ्लैट में रहता हूँ। ये सब कुछ आरसीएम की वजह से संभव है। स्टार्टअप की बात करें सर, तो शुरुआत में जब मेरे को पहली बार जब इस बिजनेस का प्लान दिखाया गया था, तो सर मैं आरसीएम को करने के लिए कतई तैयार नहीं था। उस समय सर मैं एकदम बहुत नेगेटिव था आरसीएम को लेकर के और नेटवर्किंग कंपनियों को लेकर के। जल्दी बिलीव नहीं करता था इस सब चीजों को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे गांव में ज्वाइनिंग करके छोड़ दिए थे, बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनियों से काम करके छोड़ दिए थे। तो इस सब पर बिलीव नहीं था। और मन में एक लक्ष्य था कि मुझे नौकरी करना है, एक जॉब करना है, और नहीं नौकरी जॉब मिलेगा तो एक अपना अच्छा सा दुकान बिजनेस करेंगे, जो दुकान चला रहे थे। क्योंकि आरसीएम से पहले परचून का दुकान चलाते थे, जनरल स्टोर का दुकान था मेरा, और ये उसको कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मेरे को सर एक बार जबरदस्ती पोरा में लेके गया गया, मतलब पोरा में मैं जाना नहीं चाह रहा था, पर मुझे जबरदस्ती ले गए लोग, जिसको बोला जाए किडनैप करके या जबरदस्ती जैसे भी हो। एक बाइक पे 3 लोग थे और बीच में हमको बैठा के लोग पोरा में लेके गए थे। और वो प्रोग्राम रिस्पेक्टेड हम सबके गुरु डी कुमार सर का प्रोग्राम था। वो प्लान डिपो में प्रोग्राम था, वो रेलवे प्लान डिपो क्लब में वो प्रोग्राम था, डी सर का था। और उसमें सर रवि सर भी थे, आनंद सर भी थे, अजय सोनी सर भी थे, साहू सर भी थे, आप भी सर थे, और बहुत ऐसे लोग वहां पे सब प्रोग्राम में आए हुए थे। उस प्रोग्राम में जब पहली बार गया तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि मैं आरसीएम करूंगा, बस मैं ये सोच के गया था कि मैं तो आज रोज रोज बोल रहे हैं आरसीएम करने के लिए, चलो आज चलते हैं, देख ही लेते हैं इन लोग आरसीएम क्या होता है। और इन लोग आज बोलते हैं कि आरसीएम नहीं करना है, ये सब हमको फालतू चीज है। तो इस सोच के मैं वहां गया था। पर वहां पे जाने के बाद जब प्रोग्राम आगे बढ़ता गया तो लोग तरह तरह के लोग स्टेज पे आते गए, तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब चीजें जो बता रहे हैं वो सही है। पर जब सर स्टेज पे आप आए थे और जब बोले कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चकिया में ब्रांच मैनेजर हूँ और मैं इसको पार्ट टाइम आरसीएम कर रहा हूँ, और तब मेरे को अंदर से लगा कि यार बैंक मैनेजर आरसीएम को कर रहे हैं, इसका मतलब कि बहुत बड़ी चीज है। आलतू फालतू लोग तो आरसीएम कर नहीं, या बैंक मैनेजर की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर जब डी कुमार सर की बारी आई, जब स्टेज पे वो आए थे सर, तो डी सर बोले कि मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता था, मैं भी रिजाइन कर चुका हूं, और मेरी 1 महीने की इनकम 1,60,000 के आसपास की इनकम बताए थे, 1.5 लाख के आसपास बताया सर ने कि लाखों रुपए के ऊपर की पर मंथ की इनकम है, मैं नौकरी को रिजाइन कर चुका हूँ। और सर ने बोला, सबको चैलेंज भी किया कि जिनको पता करना है जाकर के, लास्ट मेरी पोस्टिंग बबरी में थी, जाकर बबरी में पता भी कर सकते हैं, बहुत दूर नहीं है। तो मेरे को लगा कि यार बात तो सही बोल रहे हैं कि नौकरी छोड़ के बोल रहे हैं कि आरसीएम कर रहे हैं। परमा सर बोल रहे थे कि मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, वो तो बात सही था, पर सर बोले कि मैं नौकरी छोड़ के आरसीएम कर रहा हूँ, तो ये मेरे को बात हजम नहीं हो रही थी, विश्वास नहीं हो रहा था। फिर पूरा प्रोग्राम का मेरा वो मोटो था कि पहले पता करेंगे, उसके बाद स्टार्टअप करेंगे, देखेंगे उसके बाद। तो अगले दिन मैं सर ब्रांच में ही पहुंच गया था, साफ बता रहा हूँ सर, मैं ब्रांच में पहुंच गया था। और वहां पे मैं चपरासी से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने बोला कि कोई धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति यहाँ पे नौकरी करते थे, जो कि आज आरसीएम को कर रहे हैं और नौकरी छोड़ दिए हैं। तो वो सर वहां पे वो व्यक्ति बोला कि सर वो आरसीएम के चक्कर में पागल हो गया है, उसका सीनियर जो आरसीएम वाला जो है ना, उसको उनको पढ़ा लिखा दिया है, वो कार में घूम रहा है आजकल, लाखों रुपए महीना कमाता है, बोलता है वो सब बेवकूफ बनाते हैं, तुम चक्कर मत फंसना उसके। तो हमने कहा कि अच्छा, वो मतलब इस तरह से चपरासी मेरे को सर वो बात वहां बोला। तो हमने कहा कि इसका मतलब कि वो सर जो बोले थे सही बात बोल रहे थे, गलत नहीं बोल रहे थे। इसका मतलब कि वो आरसीएम की वजह से नौकरी आरसीएम करने के लिए नौकरी को रिजाइन कर दिए, और हम लोग नौकरी की तैयारी के लिए, फॉर्म भरने के लिए बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब कि आरसीएम जो है नौकरी से बहुत बड़ी चीज है, तो सर को दिखाई दे दिया, हमको दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस दिन से एक डिसीजन सर हुआ कि मुझे आरसीएम करना है।
और मैं आरसीएम करने के लिए मैं अपना स्टार्टअप उस दिन से मेरा एक प्रोग्राम से मेरा स्टार्टअप हुआ सर। मैं अगर उस प्रोग्राम में नहीं गया होता तो मैं आरसीएम में सच में नहीं आप कर रहा होता। फिर स्टार्टअप जब शुरुआत किया तो फिर और आगे जब करना पड़ा तो इसमें होता प्लान, मार्केटिंग प्लान को लेकर के। तो रवि सर मेरे साथ में लगभग 15 से 20 दिन कंटिन्यू मेरे को प्लान लेके जाते थे। और मेरा जो टाइमिंग था वो दोपहर में था, क्योंकि हम दुकानदार थे तो सुबह शाम दुकानदारी मेरी अच्छी चलती थी, तो सुबह शाम का टाइम हम वेस्ट नहीं करते थे, लोग अपना दुकान में रहते थे। और जो दोपहर का जो समय था मेरे पास में 11 साढ़े 11 बजे से लेकर के और 3 बजे तक जो दोपहर का समय था, वो 2 घंटा 2.5 घंटा हम सर को बोलते थे कि हम दोपहर में हम खाली रहेंगे सर, चलिए चला जाए सर। तो हम कहीं ना कहीं लेके सर को जाते थे, सर बाइक से आते थे बबरी में, हम उनके साथ में जाके प्लान दिखाते थे और सर प्लान दिखाते थे। तो लगभग 15 से 20 दिन मेरे को सर ने साथ मेरा करके प्लान दिखाया, और जिसकी वजह से मेरा प्लान दिखाने का स्टार्टअप हुआ। और उस समय सर एक बहुत बड़ी अच्छी सर ये थी कि उसमें काम करने का तरीका ये था कि जब भी कोई सेमिनार से जब भी 4-5 लोग मतलब प्रोग्राम बैठते थे, तो जितने भी अपलाइन थे सर ना, वो 4-5 लोग का लिस्ट बना करके उनके साथ में 15-20 दिन लग जाया करते थे, जिसकी वजह से स्टार्टअप उन लोगों का हो जाया करता था। पर आज क्या होता है सर, मैं देखता हूँ कि जब प्रोग्राम में लोग आते हैं 50 लोग, 100 लोग, 30 लोग, 20 लोग, तो फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर अगले सेमिनार की तैयारी, फिर अगले सेमिनार की तैयारी, वो मतलब उनको फिर लेकिन काम नहीं करते। और उसी वजह से लोग आते हैं और चले जाते हैं, स्टार्टअप नहीं होता है सर है। और जब बड़ा विजन के साथ में सेमिनार देख लेते हैं व्यक्ति हैं, तो मेरा मानना है सर कि उस 5 लोग को ही पकड़िए, 4 लोग को ही पकड़िए, उन्हीं के साथ में स्टार्टअप कर देंगे तो रिजल्ट बहुत बड़ा आ जाएगा, उनका सही से स्टार्टअप हो जाएगा। क्योंकि सेमिनार 5 से 8 दिखाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसके साथ में सही से काम करना। और शुरुआत स्टार्टअप तभी होगा जब उसके साथ में काम करेंगे, जो सिर्फ मेरे साथ में किया गया। उसके बाद एक मीटिंग हुई बवरी में ही हुई, वर्मा सर का मीटिंग कराए थे, रवि सर कराए थे उसमें। तो रवि सर वर्मा सर ने बोला कि अगर आपको आरसीएम में कामयाब बनना है तो बीटीएफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहली बार में बीटीएफ का नाम गया था, तो हमको बीटीएफ ये क्या होता है, पर बीटीएफ के बारे में सर बोल रहे हैं, तो फिर बोले कि बी से होता है बुक्स, टी से होता है टेप्स, और एफ से होता है फंक्शन। तो फिर हम समझे कि इसका मतलब बीटीएफ है। फिर बोलते थे सर कि बीटीएफ एक कैप्सूल है, ये जो दवा लेगा वो आरसीएम में जिंदा रहेगा, आरसीएम में लाखों रुपए परमंथ कमाएगा और आरसीएम में बड़ा बड़ा इतिहास लिखेगा। और ये जो दवा नहीं खाएगा वो आरसीएम में शहीद हो जाएगा, आरसीएम में छोड़ के चला जाएगा। सर इस मीटिंग को उस मीटिंग में बोले थे, तो हमने कहा सर इसका मतलब कि इस दवा को लेना पड़ेगा। तो उस दिन से बीटीएफ का सर कान में सुनाई दिया। तो उस समय सर ने बोला था 3 बुक के बारे में सर ने रिकमेंड किया था, उसमें मुझे याद है। पहला बुक बोले थे जीत आपकी लेना है, दूसरा बोले थे बड़ी सोच का बड़ा जादू, और तीसरा किताब लोक व्यवहार। 3 किताब का सर ने जिक्र किया था। मैं तीनों किताब को नोट्स किया, और अगले दिन ही 1-2 दिन बाद जब मुगलसराय में गया था तो स्टेशन से जाकर के सर मैं सरोदा बुक स्टॉल से मैंने उस किताब को लेके आया। उसके बाद फिर सर ने बोला था कि आपको टेप सुनना है। तो उस समय सर वो बताते थे, वो वॉकमैन के बारे में बात करते थे, तो मैंने वॉकमैन उस समय खरीदा था और वॉकमैन खरीद के लाया। और उसमें टेप आते थे सर जो सुनाने वाला, वो टेप मैंने 4 टेप मैं खरीदा था। उसमें रफ्तार था, उसमें पंडित जी की सारी कैसेट थी, 4 कैसेट थी उनकी, राज की बात थी। सर का टॉपिक होता था कि राज की बात को सुनना है, रफ्तार को सुनना है, हाई स्पीड को सुनना है। ये 3-4 कैसेट के बारे में सर बोलते थे सुनने के लिए, और 3-4 कैसेट हम लोग सुनते थे। और जब जब सेमिनार होता था तो सर का बार बार मैसेज आता था उस समय मोबाइल पे, मैसेज कि एक सेमिनार है, आपकी जिंदगी बदल सकता है, पूरा अच्छा से लिखते थे। और वैसा कोई लिख भी नहीं पाता था। हम लोग भी सोचते थे कि हम जैसा लिखेंगे वो सर लिख भी नहीं पाते थे, सर की जैसा लिखते थे। और अगर हम लोग फॉरवर्ड कर भी दिया मैसेज किसी को, तो वो समझ जाता था कि कहीं ना कहीं ये वर्मा सर का ही मैसेज ये हमको फॉरवर्ड किया गया है। मतलब वो ऐसा सर लिखते थे, शॉर्ट में बनाकर लिखते थे कि वो सर लिख भी नहीं पाते थे हम लोग। तो वो एक अंदर से हो गया था। वहां से फिर हमारा एक सही तरीके से स्टार्टअप हम सर कर पाए। और सबसे बड़ा रोल अगर मेरे जीवन का स्टार्टअप का रहा तो मुगलसराय का वीकली मीटिंग। अगर मुगलसराय का वीकली मीटिंग अगर नहीं होता तो शायद मैं लड़ नहीं पाता, मैं अंदर जा नहीं पाता मीटिंगों में, सेमिनार में, ट्रेनिंग में, क्योंकि वहां से बहुत चीज हमको मिलती थी सर। और हम सबसे बड़ी बात क्या है सर कि आज लोग बहाने बनाते हैं कि पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, तरह तरह की बात बोलते हैं। उस समय सर वीकली मीटिंग की बात होती थी, तो उस समय मेरे को जब बोला गया था तो अपने गांव से और मुगलसराय की दूरी 25 किलोमीटर सर मेरी थी, और साइकिल से मैं चला करके मुगलसराय वीकली मीटिंग में आया करता था। आरसीएम बाजार के ऊपर में हुआ करता था, उसमें डी कुमार सर के नेतृत्व में वीकली मीटिंग होती थी। 100-150 लोग बैठते थे उस वीकली मीटिंग में।
और वहां पे सर मैं वीकली मीटिंग में सर बैठना शुरू किया था, और सर बोलते थे कि आपको आना है, सभी लोगों को आना है, भले कोई आवे या ना आवे, आपको तो आना ही आना है इस वीकली मीटिंग में, एक संकल्प लीजिए, आपको आना ही आना है। तो सर 25 किलोमीटर से मतलब आते थे सर, शाम को 6 बजे वीकली मीटिंग होती थी, 5:30 बजे 6 बजे हम पहुंच जाया करते थे, और 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे तक वीकली मीटिंग चलती थी सर। और फिर मैं रात को 10 बजे 11 बजे साइकिल चला के वापस मैं बबरी यानी अपने गाँव पे जाता था सर, उसमें वीकली मीटिंग में, और मैं लगातार वीकली मीटिंग में सर बना रहा, और वहां से मतलब अंदर से एक्साइटमेंट मिलता था। और वीकली मीटिंग का सर वो बहुत बड़ा रोल रहा कि हमारा बिजनेस बढ़ता चला गया, काम होता चला गया। और मैं यहां तक कहूंगा सर कि मुगलसराय में जितने भी टेक्निकल अचीवर की अब लाइन देख रहे हैं, जितने भी रॉयल्टी अचीवरों की लाइन देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सर वीकली मीटिंग के प्रोडक्ट है। वीकली मीटिंग में रहे तभी वो आज ये बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हैं और बड़े बड़े अचीवमेंट ले रहे हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत जो थी वहीं से शुरुआत हो चुका था। और वीकली मीटिंग में क्या होता था, वहां पे हम लोगों को स्टार्टअप करवाने के बारे में बातचीत होती थी। सर बोलते थे बुक्स पे पढ़ के आना है, आपको टेप सुन करके आना है, आपको एक लाइन बोलना है। सबको सर बोलने का मौका देते थे वहां पे खड़ा होकर के, और लोगों को बोलने की जो थी वो धीरे धीरे अंदर से क्यूरियोसिटी खत्म होती थी, वहां से स्टार्टअप होता था। क्योंकि वीकली मीटिंग में स्टार्टअप करवाने की कला वहां पे महसूस होती है। और सच बात बता दूं आपको कि जब तक इंसान खड़ा होकर के बोलता नहीं है 5 मिनट 10 मिनट, तब तक उसका स्टार्टअप जल्दी होता नहीं है, क्योंकि जब बोलना शुरू करता है तब उसका स्टार्टअप होना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमें अपने लोगों को बोलवाना सीखना है। और वर्मा सर का एक मैं आज भी वो देखता हूं कि जहां भी मीटिंग करते हो, चाहे वो 10 लोगों का मीटिंग करते हो, 20 लोगों का मीटिंग करते हो, 25 लोगों का मीटिंग करते हो, मैंने हर मीटिंग में एक बात देखा है सर, लास्ट में जब मीटिंग खत्म होती है तो सर वर्मा सर बोलते हैं कि आप सभी लोगों को बोलने का मौका देते हैं, आपका क्या टारगेट है, आपने क्या सीखा, जो भी चीजें पॉइंट सर कर ले रहते हैं, आप बताइए सर, 2 मिनट बोलिए सर, 5 मिनट बोलिए सर। सर बुलवाते हैं। ये हमको अंदर से महसूस होता है कि ये स्टार्टअप करवाने की कला है, ये सब सीखना है हम लोगों को है, क्योंकि जब तक हम लोग ये सीखेंगे नहीं तब तक टीम में बहुत सारे लोग स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे। और मैं तो सर कहूं तो आप स्टार्टअप करवाने की कला के एक मूर्त के रूप में सर आप हैं, और आपसे सीख ले जो व्यक्ति सर जिंदगी में कामयाब बनने से कोई रोक नहीं सकता सर, बस आपके फॉर्मूले जो बताए जा रहे हैं सर उसको मानना है। और अभी जो स्टार्टअप करवाने की कला सर आप बता रहे हैं लोगों को, मॉर्निंग सेशन में आना है, हर हाल में सुबह 6 बजे वीडियो ऑन होना चाहिए, ड्रेस कोड में होना चाहिए, ये सर आप बता रहे हैं। IVO फील्ड गाइड किताब को पढ़ना है और पढ़वाना भी है, जो मीटिंग में आना है लाना भी है। उसके बाद सर आप बोल रहे चैट सुरेंद्र बस को रोज सुनना है, और उसके बाद सर आप बोल रहे हैं कि रोज 2 लोगों को प्लान दिखाना है। तो ये सर ने जो जो बता रहे हैं उसको हम लोग पालन कर रहे हैं, वही काम को करवाना भी है और उसी को करना है। और सेमिनार की जो बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, मेगा इवेंट हो रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, जम के तैयारी करिए, तो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप हो सकता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, हमें आज अपना यहाँ पे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जय हिंद सर। थैंक यू मानंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गागर में सागर भर दिया, गागर में सागर। बहुत बढ़िया। आपका टोटल इनकम बता दिए, टोटल इनकम मानंद सर, आपका टोटल इनकम कितना आया आरसीएम से? हाँ सर, हाँ, एक महीने की सर जो हाईएस्ट इनकम बन के आई थी वो 1,34,588 रुपए आई थी सर आरसीएम से। पर टोटल इनकम की बात करें तो 40 लाख से ज्यादा मैं ले चुका हूं सर। हम भी सर टेक्निकल अचीवर है, हमारी मैडम रॉयल्टी अचीवर है, हम दोनों लोग मिलकर आरसीएम को कर रहे हैं सर है। और दोनों लोग की इनकम को जोड़ दिया जाए तो लगभग 60 लाख से ज्यादा हो चुका है सर आरसीएम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।